मैं आपको बताती हूँ बेटा, केस स्टडी हमारे पास क्या होता है। एक ना, पहले आपको एक केस बता दिया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मेरे पास वो केस कैसे। मान लो मैंने कहा दिस इज अ वॉल, ओके, अ लैडर इज stand with the wall, okay, so that an electrician can correct the fault on the pole। ठीक है, यहाँ कोई वॉल के साथ एक पोल होगा, तो उस पे जो है वो फॉल्ट जो है इलेक्ट्रिशियन करेक्ट कर सकते हैं। तो हमें ये दे दिया, मान लीजिए कि मेरे पास जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि जो लैडर का बेस है ना, वो हमने मान लीजिए अगर 6 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है, और मुझे इतना पता है कि पोल की लेंथ जो है वो 8 सेंटीमीटर है, और मेरे को क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाए कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर रिक्वायर्ड टू इरेक्टिफाई द फॉल्ट ऑन द पोल बाय द इलेक्ट्रिशियन। मतलब इस थ्योरी पर बेस्ड दे कैन आस्क मी 4 MCQs, एक ही क्वेश्चन पर बेस्ड। कैसे? अच्छा, पहले तो ये मैंने थ्योरी लगाई, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया, लेडर यूज्ड इज ऑफ लेंथ, ओके, फर्स्ट केस। सेकंड, विच कॉन्सेप्ट वी यूज हियर, कौन सा कॉन्सेप्ट आप यूज करोगे। आपको 4 ऑप्शंस दे दी, ये आते हमेशा एमसीक्यू टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, आपसे ये पूछा जाए व्हाइल यूजिंग द कॉन्सेप्ट इज देयर एनी नेगेटिव वैल्यूज ऑल्सो। जब हमने कॉन्सेप्ट को यूज किया, क्या हमारी कोई नेगेटिव वैल्यू भी यूज हुई है, या यूज या कहा इवैल्यूएट हुई है, तो हम लिखेंगे वहां पर। तो वो नेगेटिव वैल्यूज आपको नीचे दी हो, आप उसको भी ले सकते हो, उसमें से क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हो। तो ये सेकंड था, ये थर्ड था। ऐसे ही फोर्थ कोई क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल एनी ट्रायंगल इज फॉर्म्ड, क्लियर कट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है ना। तो आपसे फोर्थ क्वेश्चन, ये टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड। ऐसे बेटा कोई भी 4 कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द स्टोरी, जैसे आप इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन करते हो ना, बट उसमें क्या होता है कि आपको आंसर उसी में से ढूंढना होता है, लेकिन वर्ड मीनिंग उसी से थोड़ा ढूंढने होते हैं। वर्ड मीनिंग उसी से नहीं ना ढूंढने होते, वर्ड मीनिंग तो आपने अपने आप जो है बनाने होते हैं। ऐसे ही इसमें होता है बेटा, आपको जो है क्या दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया, और आपके उसके रिलेटेड 4 पार्ट्स होंगे, है ना, 4 क्वेश्चंस होंगे, और चारों के चारों बेटा एमसीक्यू टाइप है। दिस इज केस स्टडी, ओके। किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन के रिलेटेड हमने स्टडी करना, और उसके रिलेटेड जो है हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ओके बेटा, सबको बात क्लियर हो गई? किसी को कोई डाउट है? और ये किसी भी चैप्टर में से वैसे आ सकता है, क्यूब एंड क्यूब रूट में से, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में से, कहीं से भी आ सकता है वो क्वेश्चन। अगर जिस बच्चे को कॉन्सेप्ट आते हैं उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं एक और क्वेश्चन देती हूँ, आपको बताती हूँ, समझाती हूँ केस स्टडी का कैसे। अगर मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में से ही मैं बात कर रही हूँ, क्या कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए मेरा, मैंने कहा
I am having a box या a shape whose length and breadth are equal, ठीक है, and its area is 2401. First question, which shape a person is talking about? Number first, square. Second, rectangle. थर्ड, पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, 2 लाइंस लगा के GM. फोर्थ, नन. हाँ जी, कौन बताएगा? फर्स्ट क्वेश्चन, रेज योर हैंड टू टेल मी द आंसर. फटाफट, तभी हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे. वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, गर्वित, प्लीज टेल मी द आंसर. Square. वेरी गुड. फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर. आपने बस पेपर में ABC है तो A आंसर लिख देना है विद ऑप्शन ऑल्सो, दोनों. ठीक है जी. अब नेक्स्ट इसी के रिलेटेड जो है, विच कॉन्सेप्ट is used to calculate the side of square. हाँ जी, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? ओके परीक्षा, यस बेटा. Square root. स्क्वायर रूट बिल्कुल सही है. आपको ऑप्शन दी जाएगी स्क्वायर, स्क्वायर रूट जो है ना, क्यूब, क्यूब रूट. तो ऑब्वियस है आप क्या लोगे, स्क्वायर रूट को टिक करो. ओके जी. ना फिर उसने कहा थर्ड पार्ट में, ठीक है, थर्ड पार्ट में आपके पास फाइंड द साइड ऑफ जो है स्क्वायर. आपके पास साइड कहाँ आ गया, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाँ जी, कनव, कनव आनंद, रोल नंबर 14. कनव आनंद, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी द आंसर बेटा. अगर आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मेरे अकॉर्डिंगली आप सिर्फ मीटिंग लगा के चले गए और कोई फायदा नहीं है मेरे. हाँ जी, कनव, leave the meeting. Okay, no problem. After then, roll number, lower your hand all of you. Let me see the roll number wise kids. Next is Kashish. Kashish, roll number 16. Kashish beta. हाँ जी. Yes ma'am. बेटा बोलिए, which concept we have to use here? Ma'am, we have to find the side of square. हाँ जी बिल्कुल बेटा. Yes ma'am. तो बेटा साइड के लिए क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे, कैसे इवैल्यूएट करोगे? Ma'am, we have to enter the perimeter. पेरीमीटर बेटा, पेरीमीटर क्यों? पेरीमीटर की तो कशिश मैंने बात ही नहीं की बेटा. आपको एरिया दिया है, साइड कैलकुलेट करनी है बेटा. Side into side. Side multiplied by side. ये क्या होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड? क्या होता है? एरिया. चलो प्रांजलि, प्रांजलि बेटा अनम्यूट योरसेल्फ. प्रांजलि. यस प्रांजलि अब आप बताइए बेटा. यस मैम. एरिया हमें दिया है 2401
तो हम साइड कैसे निकालेंगे बताइए। इफ एरिया इज गिवन टू मी, हाउ टू कैलकुलेट। हाँ जी मैम स्क्वायर रूट तो हो जाएगा उधर जाके। वेरी गुड वेरी गुड। जो स्क्वायर है उधर जाके स्क्वायर रूट हो गया, तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर दिया। अच्छा अब एक बात मैंने स्क्वायर रूट करना आपको बताने लगी, देखो हमने किया भी हुआ आगे सबने, है ना। वेरी गुड प्रांजलि, ये दो दो का पेयर बनाया, मैंने देखा 4 4 दा 16 आएगा, तो ये 14 है ना, और ये 6 8 आया, 0 1 उतारा, इसका डबल किया तो 8 आया। अब बेटा अगर मैं 8 के साथ 2 2 लगाती हूँ, 4 और ये बहुत छोटा है ना छोटा, तो दैट मीन्स अगर मैं 8 के साथ 8 लगा दूं, 8 8 का 64 6 64 और 6 ये कितना बन गया है ना। अगर मैं 9 लगा दूं, 9 9 का 81 और 8 और ये देखिए 72 और 80, ये तो पूरा पूरा चला गया। तो दैट मीन्स मेरा आंसर कितना आया यहाँ पर 49। अब मैंने एक मिस्टेक की है, ये तो एमसीक्यू टाइप था, लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन होता, आई हैव डन वन मिस्टेक। यस प्रांजलि बताइए बेटा। मैम प्लस माइनस का साइन नहीं। यस वेरी गुड। यहाँ पर जब भी स्क्वायर उधर जाता है प्लस माइनस का साइन, यहाँ पर भी प्लस माइनस का साइन, अगर क्वेश्चन की फॉर्म में आता, एमसीक्यू में आता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा एमसीक्यू में भी मैं आपको ट्विस्ट लाने के लिए ना मैं ये कह सकती, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ साइड्स। एक क्वेश्चन ये होता है, एक क्वेश्चन ये होता है व्हाट विल बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ साइड। अगर मैं कहती साइड की वैल्यूज क्या क्या है तो वो प्लस माइनस दोनों हो सकती हैं, लेकिन हम रिजेक्ट करते हैं कि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है ना, तो इसीलिए तब ओनली आंसर 49 आता। ओके जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन। मतलब जरा से वर्ड से, जैसे याद है हमने एग्जाम क्वेश्चन किया था मे और कैन, मैंने आपको कहा था आंसर ही यस नो में चेंज हो जाता है, सेम इज द इन द क्वेश्चन। ओके बेटा। अच्छा इसके बाद मैं फोर्थ क्वेश्चन डाल देती, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द शेप, है ना। अगर मैं पेरीमीटर कहती तो ऑब्वियस है, आप कहते हैं कि 4 इंटू साइड, आपने साइड निकाली थी 49 और ये कैलकुलेट कर लेते और एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली टिक कर देते। मतलब उस क्वेश्चन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बेटा पेपर में आ सकता है, इसे हम केस स्टडी कहते हैं। घबराना नहीं, केस स्टडी क्या होता है, क्वेश्चन वही है जो आपने एनसीईआरटी में किए हैं, ठीक है। अच्छा अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन एक और बोलती और मैं चेंज करती हूँ, देखो मैं कहती सपोज चलो वेदांती की बात करते हैं, वेदांती ने वीडियो ऑन की हुई है मैंने देखा है, लेट अस टॉक अबाउट वेदांती, है ना। इफ आई सेड वेदांती गो टू द मार्केट एंड बाय सम टॉफीज, है ना, शी सेड कि सपोज शी हैज ब्रॉट द टॉफीज 1 2 8, okay, her mother said to her कि बेटा manage the toffees in such a way or arrange the toffees in such a way so that the number of rows and number of columns are equal. Is she able to manage that toffees? पहला क्वेश्चन तो यही है, is she able to manage that टॉफीज, क्योंकि टॉफीज है 128, तो क्या वो मैनेज कर सकती है। अंशिका यस बेटा।
No, she cannot manage because 128 is not a perfect square as it is having 8 in the units place. वेरी गुड, बिल्कुल सही बेटा, क्योंकि वो मैनेज ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर होता तो हम मैनेज वो कर पाते वेदांती। ठीक है, चलो फिर आगे बात करते हैं रंगवीर की, है ना। रंगवीर को गुस्सा आ गया, कहता वेदांती नहीं कर सकती मैडम, मैं कर दूंगा। मैंने कहा रंगवीर तुम कैसे कर लोगे? तो वो कहता है कि मैम मुझे आप थोड़ी सी टॉफीज दे दो तो मैं मैनेज कर लूंगा। तो मैंने इससे पूछा कि हाउ मेनी टॉफीज यू नीडेड in order to manage in such a way that number of rows and number of columns are equal। हाँ जी, अब रणवीर ही बताएगा उसको कितनी टॉफीज चाहिए। रणवीर बताइए बेटा क्या करोगे इसके लिए? जल्दी। हाँ जी, आप मुझे कॉन्सेप्ट बताओ, सिर्फ करके नहीं बताना, आप मुझे बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे? मैम स्क्वायर रूट करेंगे और जितना रिमाइंडर आएगा उसको प्लस कर देंगे। नहीं, कौन सा मेथड लगाएंगे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कि लॉन्ग डिवीजन? लॉन्ग डिवीजन। वेरी गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये क्वेश्चन कौन सा हो गया? मोर टॉफीज, है ना। रणवीर ने कहा मुझे तो मैडम टॉफीज और चाहिए, है ना। तो दैट मीन्स मोर मतलब ऐड वाला क्वेश्चन हो गया। व्हाट शुड बी एडेड? और मैंने आगे भी आपको बताया था एडेड वाले में हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड लगाते हैं। वेरी गुड रणवीर, तो मैं यहाँ 2 के पेयर्स बनाऊंगी। अब देखिए, तो 1 1 था और 1 आया, 28 और 2। चलो जी नेक्स्ट स्टेप कौन बताएगा मेरे को? बबलीन, बबलीन, बबलीन बबलीन ओके बाहर गई। चलो ओके वेदांती आप बता दो क्या करेंगे नेक्स्ट? Ma'am, we will do with 22. ओके, 16. अगर 22 लगाएंगे बाबू तो ये तो 44 हो जाएगा। अच्छा 21 से वो छोटा आ जाता है, बिल्कुल सही है। मेरे को तो वेदांती ने डाउट में डाल दिया, मेरे को लगा कि मैं गलत हो गई हूँ। वेरी गुड वेदांती। तो अब उसके बाद इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। दैट मीन्स जो है रणवीर को जो है कितनी टॉफीज चाहिए? 16 मोर टॉफीज ही नीडेड in order to manage the topics in number of rows and number of columns जो है वो equal हो जाए। बिल्कुल सही है। उसके बाद अच्छा, अगर उसके मदर कहते रणवीर के, अब रणवीर के मदर आ गए, वो कहते रणवीर मैंने तो तुम्हें पैसे नहीं देने टॉफीज के लिए, है ना। तो मुझे ये बताओ, रणवीर को वो कहते आप पेयरिंग कर दो। अगर आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं कर सकते ना, तो बेटा मैंने तो पैसे नहीं देने, क्योंकि बाहर लॉकडाउन है, तो मैं तुम्हें बाहर नहीं टॉफीज लेने के लिए जाने दूंगी। तो वो कहते हैं कि बेटा तुम 2 की पेयरिंग कर दो, मतलब ये टॉफीज की पेयरिंग कर दो, ग्रुपिंग बना दो 2 की। तो कितने ग्रुप्स बनेंगे कौन बताएगा? जल्दी 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 जल्दी। अंशिका बता चुकी है, बाकी बच्चे भी। बेटा पर्ल, चलो मेरा बेटा। यस पर्ल। 64। 64 आपने कैसे किया बाबू? 2 से डिवाइड करके। अच्छा 2 से डिवाइड कर दिया आपने 64, पेयरिंग 2 की पेयरिंग कर दी, है ना। तो बिल्कुल वो भी ठीक है कि आपने 2 की पेयरिंग कर दी और वो कर दी। तो यहाँ पर आपने ये नहीं लगाना कि हम ये करें कि यहाँ स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें। 2 की पेयरिंग करनी थी, 2 को इकट्ठे करना था, तब ये हो सकता है। ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन
आपने देखना है कि यहाँ दो दो के ग्रुप हो रहे हैं तो वो 64 ग्रुप्स बनेंगे, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ भी कोई स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट नहीं लगना, क्योंकि मैंने पेयरिंग दो दो की बोली थी यहाँ पर, ठीक है। यस एंजल, एंजल यस बेटा, ओके नो डाउट। हाँ जी रणबीर बोलिए बेटा। मैम मैम यहाँ पर मैम दूसरा स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लगेगा? बेटा मैंने तो कहा 128 टॉफीज हैं रणबीर, मैंने दो दो का पेयर बनाना है, दो दो में एक ग्रुप में बनना है। अगर इवन नंबर ऑफ थिंग्स हो तो मैं दो दो का ग्रुप बना सकती हूँ। तो कितने ग्रुप बनेंगे? जितनी चीजें हैं। अगर होता ना 135 और मैं कहती कि इसको दो दो में पेयरिंग कर दो, तो वो मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि ये ऑड नंबर है। ओके जी, क्लियर? सबको केस स्टडी समझ आ गई? सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है जी, चलिए बेटा अब फिर हम बैक अपने जो है क्यूब रूट वाले चैप्टर पे आते हैं, ताकि आपको हम उसको कवर करें, ठीक है। और आज मैं असाइनमेंट भी भेजूंगी उसकी जो है, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद फर्स्टली जो है हम लोग चैप्टर क्यूब रूट का जो हमने स्टार्ट किया था वहीं से मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। अब आप मुझे बताओगे फाइंड द ones place digit in जो है क्यूब ऑफ 1024 77 5022। अब सारे बच्चे रोल नंबर वाइज करेंगे। रोल नंबर 2 हरी अप, रोल नंबर 2 एंजल। यस मैम, यस मैम। बेटा इसका बताइए वंस प्लेस डिजिट क्या होगा? मैम the unit test can be हाँ जी बोलो। आप मेरे को ये बता दो मैम, इसका ऐसे करेंगे तो ये आंसर आएगा। कैलकुलेशंस करने में टाइम लगता है, मुझे भी पता है। आप मुझे मैनुअली बता दो मैम, ये यहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। यस एंजल बेटा। ma'am we can take the cube of the unit plate that is 4 and the unit place of its cube can be 4. वेरी गुड वेरी गुड। जो वंस प्लेस पे डिजिट है ना, इसका क्यूब ले लो और इसका क्यूब 64 होगा, तो यूनिट प्लेस में इसके क्यूब में फिर क्या आएगा? यूनिट प्लेस। ऐसे लिखना है यूनिट डिजिट इन जो है क्यूब ऑफ दिस इज 4। दिस इज द वे हाउ यू रिप्रेजेंट। ऐसे मैं क्लियर कट लिख के बताती हूँ। देखो यूनिट डिजिट इन क्यूब ऑफ दिस इज 4, बस ऐसे लिखना है। चलिए नेक्स्ट मेरे पास रोल नंबर 3 77 के क्यूब में यूनिट प्लेस क्या आएगा? अंशिता रोल नंबर 3। The unit digit will be 3 because the cube of 7 is 343. वेरी गुड। यूनिट प्लेस देखो तो 7 है, 7 का क्यूब 343, तो ऑब्वियस है बेटा यूनिट डिजिट इन दिस इज 3, बस। नेक्स्ट रोल नंबर 5 आर्यन, रोल नंबर 5 आर्यन, जल्दी बेटा आर्यन। Yes. हाँ जी बेटा। व्हाट विल बी द यूनिट प्लेस इन द क्यूब ऑफ दिस? Ma'am, 8. वेरी गुड। यूनिट डिजिट इन दिस इज 8, बस। ओके, ये 1 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेटा यहाँ पर वो क्वेश्चन है, हमें पैटर्न के अकॉर्डिंगली करना है। मैं आपकी बुक के 111 पेज से करवा रही हूँ। मेरे पास वो है कि मैं किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज ए सम ऑफ ऑड नंबर।
किसी भी नंबर के क्यूब को मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ एज ए सम ऑफ नंबर्स। कितने नंबर्स? जितने नंबर का क्यूब होता है। मतलब अगर 2 का क्यूब है तो मैं इसको एक्सप्रेस कर सकती हूँ कैसे? मेरे पास तो है 1 यहाँ यूज हो गया ना, तो मेरे पास 3 + 5। ओके, अगर है 3 का क्यूब, 5 के नेक्स्ट 7 + 9 प्लस प्राची, अनम्यूट, म्यूट योरसेल्फ प्राची, साधिका एंड प्राची म्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ जी 11। देखो अगर 3 ऑड नंबर्स हैं तो 3 का क्यूब। चलिए नेक्स्ट रोल नंबर जो है मेरे पास, रोल नंबर 9 नहीं 8 है दिया का बीच में। दिया हांडा बेटा, दिया हांडा, अनम्यूट योरसेल्फ दिया, दिया अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके नेक्स्ट रोल नंबर जो है दैट इज गर्वित। गर्वित हाँ जी, अगर 4 का क्यूब है तो बेटा कैसे एक्सप्रेस करेंगे इसको? मैम 13 + 15 + 17 + 19। वेरी गुड, 13 + 15 + 17 + 19। नेक्स्ट टर्न जसलीन। जसलीन यस मैम। 5 के क्यूब को कैसे एक्सप्रेस करोगे बेटा? मैम 21, हम्म, 23, हाँ जी 25, वेरी गुड, 27, वेरी गुड, 29, वेरी गुड। 31। 31 आएगा? नो मैम सॉरी गलती से निकल है गई। ना, 5 है तो 5 नंबर्स आके बेटा काम ओके खत्म। और जसलीन आप ओके। अपने रोल जब एंटर करोगे क्लास को तो 8 सी पीछे लिखिए, 12 ओके मैम। देन जसलीन कौर देन 8 सी। हाँ जी नेक्स्ट ओके मैम। रोल नंबर 13 जयंत। 6 के क्यूब को हाउ टू रिप्रेजेंट बेटा? 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41। वेरी गुड बेटा। अब बेटा नेक्स्ट मेरे पास तो है, आपको कोई भी पैटर्न देके किसी का भी एक्सप्रेस कर दिया जा सकता है। सपोज मेरे पास तो है, अगर बेटा कोई पैटर्न दिया है देखिए कैसे, 3 क्यूब - 2 क्यूब इज 1 + 3 × 2 × 3। 4 क्यूब - 3 क्यूब 1 + 4 × 3 × 3। Then next student, roll number 14, Kanav. Roll number 14, Kanav. यस मैम। हाँ जी कनव बेटा, किसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? मैम 1 + यस 5 multiply by 4 multiply by 3। वेरी गुड कनव, वेरी गुड बेटा। ओके नेक्स्ट बेटा मेरे पास जो है, अगर मुझे एक्सप्रेस करना है 7 क्यूब - 6 क्यूब। हाँ जी नेक्स्ट रोल नंबर 16 कशिश। रोल नंबर 16 कशिश, Yes, ma'am. इसका बताइए बेटा। Ma'am, the answer is 1 + 7 × 6 × 3. वेरी गुड। नेक्स्ट मनीषा। मनीषा Yes, ma'am. टेल मी द आंसर। 1 + 9. 9 Ma'am, 8. कैसे 8 बेटा? मनीषा ब्लैक बोर्ड पे स्टेटमेंट देखिए, इट्स 20 क्यूब - 19 क्यूब। नॉट, डोंट फॉलो द कंसेप्टिव पैटर्न। सिर्फ यहाँ पैटर्न बता दिया कि अगर 7 का क्यूब - 6 का क्यूब है, 1 आना है, 7 आना है, 6 आना है, 3 आना है हर एक में। तो अगर 20 क्यूब - 19 क्यूब है तब बेटा मनीषा Yes, ma'am. बताइए बेटा इसका क्या आंसर आएगा?
नहीं पता चला मनीषा? आई एम नॉट एबल टू लिसन मनीषा। हाँ जी ये फैक्टरिंग समझ नहीं आया। बेटा देखो, आपको मैंने 2 नंबर्स दे दिए मनीषा, तो इसमें था 1 आना ही आना है, ये 3 और ये 2, मतलब जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई और साथ में 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 और 3 था तो 1 + 4 × 3 × 3, 5 4 था तो 1 + 5 × 4 × 3। तो अब मनीषा मुझे बताओ, अगर 20 क्यूब माइनस 19 क्यूब है तो बेटा क्या आएगा? नहीं पता चला? मैं बताती हूँ। 1 प्लस मनीषा, अब ये 20 और 19 है तो 20 × 19 और इंटू 3 बेटा आना ही आना मनीषा। पता चला आपके? नहीं ये सब पता चल गया। बेटा पहले क्यों नहीं पूछा हैंड रेस करके कि मैम बताइए? गलत बात है ना मनीषा, है ना? पूछो, जहां नहीं क्लियर बेटा तो आस्क मी बेटा, ठीक है? आप लोगों के लिए वी ऑल टीचर्स आर अवेलेबल, तो सबने पूछना है, ओके? अगर कोई डाउट नहीं है तो बाकी सब लोअर हैंड कर लो। मनीषा क्लियर नाउ? ओके, डोंट हेजिटेट टू आस्क मी एनी क्वेश्चन मेरा बेटा, डोंट हेजिटेट, ठीक है? यू ऑल आर वेरी गुड, प्लीज आस्क मी। चलिए, हमने आज 2 ट्राई दीज रिवाइज कर लिए हैं, ठीक है? क्यूब रूट को बाकी कल रिवाइज करेंगे, ओके? टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। Thank you, ma'am. ओके बेटा जी।